सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राइट इन्फो क्लब का वीडियो। मैं हूं आपका साथी प्रदीप मौर्य और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएनएम और जेएनएम नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, यानी कि एडमिशन फॉर्म के बारे में। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स जानना चाहते होंगे कि एएनएम और जेएनएम का फॉर्म कब आएगा। तो फाइनली फॉर्म आ चुका है। बिहार एएनएम और जेएनएम नर्सिंग का फॉर्म आ चुका है। इसमें कौन अप्लाई कर सकता, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इसके अलावा एग्जाम पैटर्न और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट, हर एक चीज़ आपको बताएंगे। बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं लास्ट तक तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। देखिए साथियों, जब आप गूगल पर सर्च करेंगे BCC इतना सर्च करेंगे तो फर्स्ट रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ये वाला। सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, देन आपको इस तरीके का पेज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर साइड में आपको दिखेगा प्रोस्पेक्टस 2022। यहाँ पर आपको एक फर्स्ट लिंक देखने को मिल जाएगा DCC। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा DCC क्या, यहाँ पर इसका मतलब है डिप्लोमा से, ठीक है। तो डिप्लोमा वाले जो कोर्सेज हैं उनके लिए है DCC, जैसे कि पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा, इसके अलावा पैरामेडिकल नर्सिंग का डिप्लोमा। तो जो नर्सिंग का डिप्लोमा है वो जेएनएम एएनएम है, ठीक है। तो सिंपली आपको क्लिक करना है DCC पर। इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो प्रॉस्पेक्टस है ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस प्रॉस्पेक्टस में क्वालिफिकेशन मेंशन किया हुआ है। साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये रहा पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय, मतलब कि 12th लेवल के जो कोर्सेज हैं उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जेएनएम नर्सिंग कोर्स के लिए। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जीएनएम ग्रेड ए जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स जो केवल महिलाओं को उपलब्ध होगा के लिए 10+2 या 12th विज्ञान विषय। देखिए इसका मतलब क्या है, सबसे पहले समझ लीजिए। जेएनएम नर्सिंग का जो कोर्स है 3 साल का होता है, 6 महीने की इंटर्नशिप आपको करनी होती है। साथियों यहाँ पर आपको ध्यान रखना जरूरी है कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं, साथियों यहाँ पर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये जेएनएम और एएनएम नर्सिंग के जो फॉर्म आए हैं इसमें केवल महिला उम्मीदवार यानी कि ओनली फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं, केवल लड़कियां ही एडमिशन ले सकती हैं। वैसे क्या होता है, कुछ कॉलेजेस एडमिशन लड़के और लड़कियां दोनों को देते हैं, बट यहाँ पर केवल लड़कियों का एडमिशन मिलेगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th या फिर उसके समकक्ष परीक्षा अगर आपने पास किया हुआ है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अंग्रेजी, इन विषयों के साथ अगर आपने पास किया है 12th तो आप एलिजिबल होंगे एंड अप्लाई कर पाएंगे। कितने % मार्क्स होने ज़रूरी हैं, तो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं ना, इसमें कम से कम आपके 40% होने ज़रूरी है, ठीक, कम से कम। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगर आप एक SC या फिर ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, यानी कि अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हैं, तो ऐसे में अगर आपके ये जो सब्जेक्ट हैं 3 सब्जेक्ट हैं, इनमें कम से कम 35% हैं, तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पर आपको मिलेगा 5% का छूट, ठीक है। तो ऐसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो अगर आप ये वाला क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप जेएनएम नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं, या फिर अगर आप ये वाला क्वालिफिकेशन रखते हैं तब भी आप जेएनएम नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं, या फिर अगर आपने एएनएम नर्सिंग का कोर्स किया है तभी आप जेएनएम नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एएनएम नर्सिंग कोर्स के बारे में, मतलब कि एएनएम नर्सिंग का कोर्स कौन कर सकता है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। साथियों अगर हम बात करें कि एएनएम नर्सिंग का कोर्स कौन कर सकता है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है। यहाँ पर ये बताया गया है कि एएनएम नर्सिंग का जो कोर्स है इसको केवल महिलाएं कर सकती हैं, मतलब कि ओनली फीमेल कैंडिडेट्स एडमिशन ले सकती हैं, केवल लड़कियाँ ही एडमिशन ले सकती हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए कि आपने इंटरमीडिएट यानी कि 12th की परीक्षा पास की हो कम से कम 40% अंकों के साथ में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें एडमिशन आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपने 12th किसी भी सब्जेक्ट से किया है, चाहे साइंस में किया है, चाहे आर्ट्स में या फिर कॉमर्स में या फिर किसी अदर सब्जेक्ट में, बस 12th में आपके पास अंग्रेजी विषय का होना ज़रूरी है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी विषय 12th में होना चाहिए, वैसे कोई भी स्ट्रीम आपके पास हो आप एडमिशन ले सकते हैं। बट जेएनएम के लिए कंडीशन क्या है, इसके लिए यहाँ पर कंडीशन ये है कि आपने साइंस स्ट्रीम में पास किया हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, ये जो विषय इनके साथ में। एएनएम के लिए क्या है, 12th आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया है, बस आपके पास इंग्लिश होना ज़रूरी है 12th में। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एक सवाल ये आता है, कौन सर अप्लाई कर सकता है, अदर स्टेट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। तो साथियों यहाँ पर आपको देखना होगा आवासीय योग्यता, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आवासीय योग्यता मेंशन की गई है कि इसमें कौन अप्लाई कर सकता है। तो साथियों यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये रहा आवासीय योग्यता। आवासीय केवल वे ही आवेदक प्रवेश पा सकते हैं जो भारतवर्ष के नागरिक हैं। सबसे पहली चीज़, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, मतलब कि भारतीय नागरिक होने चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है और निम्नलिखित में से कम एक आवासीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि पहली चीज़ ये है कि भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी चीज़,
यहाँ पर जो 5 कैटेगरी दी गई हैं इनमें से किसी भी एक कैटेगरी में आप आते हैं, मतलब कि इनमें से कोई भी एक कंडीशन फॉलो करते हैं इनमें से, तो आप अप्लाई कर पाएंगे एनएम, जेएनएम या फिर किसी भी कोर्स के लिए। साथियों, पहली कंडीशन यहाँ पर यह है जिनके माता पिता पति पत्नी बिहार के स्थायी मूल निवासी, मतलब कि अगर आपके माता या फिर पिता या फिर पति या फिर पत्नी बिहार के स्थायी निवासी हैं, यानी कि यहाँ के मूल निवासी हैं, परमानेंट रेजिडेंट हैं, तो ऐसे में आप अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये वाला फॉलो करते हैं तो। दूसरी चीज़, अगर आप ये वाला फॉलो करते हैं, कौन सा, जिनके माता या पिता या पति या फिर पत्नी बिहार में निबंधित शरणार्थी यानी कि रिफ्यूजी हैं, वो एडमिशन ले सकते हैं। तीसरी चीज़, जिनके माता पिता पति पत्नी बिहार सरकार के कर्मचारी हैं, या फिर जिनके माता पिता पति पत्नी बिहार में पदस्थापित भारत सरकार के कर्मचारी हैं या बिहार में पदस्थापित भारत सरकार के उपक्रमों संस्थानों के कर्मचारी हैं, तो एडमिशन ले सकते हैं। या फिर जिनके माता पिता पति पत्नी राष्ट्र संघ के कर्मचारी हैं और वर्तमान में बिहार में पदस्थापित हैं। अगर आप ये जो क्वालिफ़िकेशन है इनमें से कोई भी एक क्वालिफ़िकेशन रखते हैं, मतलब कोई भी एक कंडीशन फॉलो करते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट क्या है और लास्ट डेट क्या है। तो यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको अप्लाई करने की जो डेट है वो देखने को मिल जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे साथियों, ये रही। DCEC 2022 से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां यानी कि इंपॉर्टेंट डेट्स। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट है 15/5/2022, बट यहाँ पर क्या है ये लिखा हुआ है, वैसे अभी तक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे आज से, कब से, 16/5/2022 से 5 PM से। इसके रिगार्डिंग जो न्यूज़ है वो हम आपको वेबसाइट पर ही दिखाएंगे, बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन आज यानी कि 16/5/2022 5 PM से स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज उसका जो पोर्टल है आज ही लॉन्च होगा। ठीक है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, तो रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट है वो है 7/6/2022 यानी कि 7 जून 2022 11:59 तक आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन है वो क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करें पेमेंट की, तो पेमेंट यानी कि जो फीस है उसको पे करने की लास्ट डेट है यहाँ पर 7/6/2022, अगर आप चालान के ज़रिए पे करते हैं तो। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं UPI या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के ज़रिए, तो उसकी लास्ट डेट यहाँ पर है 8/6/2022 11:59 तक। ठीक है, अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती करते हैं, वैसे तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप अच्छे तरीके से पहले ही फॉर्म भर लीजिएगा, गलती ना हो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, वैसे अगर गलती हो भी जाती है तो ऐसे में आप उस चीज़ को सही कर सकते हैं। करेक्शन करने का डेट है यहाँ पर 9 से 10 जून, मतलब कि 9 जून से 10 जून के बीच में आप अपना जो करेक्शन है वो कर सकते हैं। एडमिट कार्ड कब मिलेगा, तो यहाँ पर बताया गया है यथा समय सूचित किया जाएगा, मतलब कि वेबसाइट पर ही आपको अपडेट मिल जाएगा कि एडमिट कार्ड इस डेट को आपका आ जाएगा। ठीक है, बात करें एंट्रेंस एग्जाम की डेट की, तो एंट्रेंस एग्जाम की जो डेट है वो अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं की गई है, ये बोर्ड के द्वारा जल्द ही अनाउंस कर दी जाएगी कि आपका एग्ज़ाम इस डेट को होना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अभी आप अच्छे तरीके से फॉर्म भरिए, उसके बाद तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि फ़ीस आपको कितनी पे करनी होगी। उससे पहले साथियों आपको बताते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने के स्टेप्स क्या होंगे। पहला स्टेप आपका होगा रजिस्ट्रेशन करना, मतलब कि पंजीकरण करना। ठीक है, पंजीकरण आप करेंगे। दूसरा स्टेप आपका होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करना। तीसरा स्टेप आपका होगा अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, मतलब कि फ़ोटो आपको अपलोड करना होगा, सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। चौथा स्टेप क्या होगा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो आपको फिल करनी होगी। पांचवा स्टेप आपका होगा एप्लीकेशन प्रीव्यू, मतलब कि आपने जो फॉर्म भरा है उसको अच्छी तरीके से आप जांच लें, देख लें कि आपने सही चीज़ें भरी हैं या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप यानी कि छठा स्टेप आपका ये होगा कि आपने जो फॉर्म भरा है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम आप देने वाले हैं उसकी फ़ीस आप पे करें। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल ये आ रहा है, सर कितनी फ़ीस हमें पे करनी होगी, मतलब कि फॉर्म भरने की कितनी फ़ीस हमें देनी होगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फीस मेंशन की गई है कैटेगरी वाइज। देखिए साथियों, अगर आप एक कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, मतलब कि आप एक कोर्स ग्रुप के लिए अप्लाई करते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, आपको पे करने होंगे 750 रुपये। अगर आप एक सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या फिर पिछड़ा वर्ग या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो 750 रुपये पे करना होगा। अगर आप एक अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति या फिर विकलांग कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो ऐसे में आपको पे करना होगा 480 रुपये, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये किसके लिए, ये एक कोर्स के लिए। ठीक है, अगर आप एक कोर्स ग्रुप के लिए अप्लाई करेंगे तो। अगर आप 2 कोर्स ग्रुप के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो फीस मेंशन की गई है 850 रुपये, किसके लिए, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए। ठीक है, अगर आप एक अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति या फिर विकलांग कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए
फीस होगी 530 रुपये। किसके लिए? 2 पाठ्यक्रम समूह के लिए, मतलब अगर आप 2 के लिए अप्लाई करेंगे तो। अगर आप 3 के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो उसके लिए फ़ीस आपको पे करनी होगी 950 रुपये इन कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, और 630 रुपये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। अगर आप सभी पाठ्यक्रम यानी कि जितने भी कोर्सेज हैं, ठीक है, अगर आप उन सभी के लिए अप्लाई करना चाहेंगे चारों के लिए, तो ऐसे में आपको 1150 रुपये पे करना होगा फीस सामान्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, और 730 रुपये फीस है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए। ठीक है, तो ये जो फीस है ये आपको पे करनी होगी एप्लीकेशन फॉर्म की। डिपेंड करेगा आप पर कि आप कितने के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, 1 के लिए या फिर 2 के लिए या फिर 3 के लिए या फिर 4 के लिए। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ साथियों ये है कि ये जो प्रॉस्पेक्टस है इसमें बहुत सारी जानकारी दी गई है, ये आपको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। वैसे एग्ज़ाम पैटर्न क्या है चलिए आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये रहा पेज नंबर 9 जो है, यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न बताया गया है। पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय यानी कि 12th लेवल के जो आपके कोर्सेज हैं उनके लिए यहाँ पर बताया गया है। साथ ही यहाँ पर जेएनएम और एएनएम नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा यानी कि जो प्रवेश परीक्षा होगी उसके प्रश्न पत्र के बारे में जानकारी दी गई, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। पेपर की अवधि होगी, मतलब कि एग्ज़ाम देने का समय होगा 2 घंटा 15 मिनट। पूर्णांक यानी कि आपके टोटल मार्क्स होंगे 450। कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऐसा यहाँ पर बताया गया, देख लीजिए। देखिए, सामान्य विज्ञान से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान में क्या होगा यानी कि जनरल साइंस में क्या होगा, इसमें भौतिक से और रसायन, जीव विज्ञान, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके 25। ठीक है, टोटल नंबर इसके होंगे आपके 125। इसके अलावा अंकगणितीय योग्यता से पूछे जाएंगे 15 क्वेश्चंस जो कि टोटल मार्क्स होंगे 75। हिंदी से होंगे आपके 15 जो कि 75 नंबर के होंगे, और अंग्रेजी से होंगे 15 क्वेश्चंस जो कि होंगे 75 नंबर के। सामान्य ज्ञान यानी कि जीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न होंगे और 100 नंबर के होंगे। इस तरीके से टोटल क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे 90 यानी कि 90, और टोटल मार्क्स आपके हो जाएंगे 450 यानी कि 450। ठीक है, तो इस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न आपका रहने वाला है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, नोट करके लिखा हुआ है हिंदी, अंग्रेजी एवं सामान्य ज्ञान इंटरमीडिएट स्तरीय, मतलब कि हिंदी, अंग्रेजी और जीके, इनमें जो क्वेश्चंस आपके रहेंगे ये रहेंगे इंटरमीडिएट लेवल के, 12th लेवल के। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सामान्य विज्ञान तथा अंकगणितीय योग्यता, इसमें आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे माध्यमिक स्तर के यानी कि 10th क्लास लेवल के क्वेश्चंस आपको इनमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। आई होप आप ये चीज़ें अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो साथ ही ये जो प्रॉस्पेक्टस है इसको पढ़ लीजिएगा। किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पर आएंगे, ये रहा DCC वाला प्रॉस्पेक्टस, क्लिक करेंगे, डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ये कब से कहाँ पर स्टार्ट होगा। देखिए साथियों, या उसमें जो डेट दिया गया ना वो दिया है 15/5/2022, बट अभी तक अप्लाई करने का जो लिंक है वो वेबसाइट पर नहीं आया है। लेकिन यहाँ पर अपडेट दिया जा रहा है, एक न्यूज़ जो है वो रन कर रही है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पोर्टल ऑफ DCC PPP PMPMM एंड BCC 2022 विल बी अवेलेबल फ्रॉम 5 PM ऑन 16 मई 2022। मतलब कि DCC और BCC इनके जो एप्लीकेशन फॉर्म का पोर्टल है ना वो आपका 16/5/2022 यानी कि आज 5 PM से यानी कि शाम 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। देन आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो रियलिटी ये है, अप्लाई करने का जो लिंक है शायद यहीं पर आपको मिल जाएगा। देखिए यहीं पर मिलेगा आपको, इस तरह जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ ITI CAT 2022 करके ना, शायद इसी के नीचे आपको DCC वाला अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। उस पर आप क्लिक कीजिएगा, देन आप पहुंच जाएंगे अप्लाई करने वाले पेज पर। वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है एंड आगे का प्रोसेस कर लेना है। और अगर आप इस चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कीजिएगा, जिससे आपको अपडेट मिलता रहे। इसके अलावा साथियों वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कि BSc नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं या फिर NAM JNAM या फिर D फार्मा कोई भी कोर्स करना चाहते हैं। ठीक है, तो उनको जानकारी मिल जाएगी जिससे वो भी एडमिशन ले पाएंगे। तो चलिए साथियों इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आप मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए, बेहतर करते रहिए अपनी लाइफ में।